तारानी की जय। मैं एक फिर कहानी माँ बेटा बहू का लाई हूँ, कृपया करके सुनिएगा। बहुत मेहनत से हम बनाते हैं ये वीडियो, कृपया करके सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सुनिए। एक माँ बेटा थे और पति उनका पहले ही गुजर गए थे। वो बेचारी बहुत मेहनत करके पढ़ाई लिखाई बेटा को, ऑफिसर बेटा बन गया। उसका बाद वो बेटा को शादी कर दी और बाहर में जहाँ ड्यूटी था वहाँ चली गई उन लोग। ये बेचारी अकेले घर में रहने लगी। क्या करे, बेटा का ड्यूटी है तो भेजना पड़ता है और साथ में बहू को भी भेजना पड़ता है ताकि बेटा को दिक्कत ना होए। यही समझ करके आदमी सब भेज देता है कि जाओ साथे रहो। ये बेचारी बहुत दिन तक ले पुराना घर में रही अपना। उसका बुढ़ापा जब आने लगा तो 4 रोटी बनाती थी और दिन भर वही रोटी को अपना खाती थी और अच्छा रहती थी। उसको एक पड़ोसन आई और बोली कि सो बहन अकेले क्यों यहाँ रहते हैं, तबीयत कैसा है? वो बोली कि क्या बोले, ये उम्र में तो तबीयत खराब होते रहता है, अब उम्र ही आ गया तो क्या करे। तो खाट पर बैठ गई उसका और बोलने लगी कि तेरा बेटा बहू, बेटा अफसर है, पोता है, तो क्यों नहीं चले जाते हो बेटा बहू के पास, समय तो कटेगा ना। ये भी सोची कि ठीक है बोल रहे हैं। यह सोच करके बेचारी फ़ोन करने लगी तो बहू उठाती और बोलती कि जब पूछती कि बेटा कहाँ है तो बोल देती थी कि ऑफिस चले गए। इसी तरह बेचारी कुछ दिन तक की। एक बार ऐसा हुआ कि बेटा घर ही में था और ये बेचारी फ़ोन लगाई, ठीक बेटा उठा लिया। वो बोली कि बेटा अब ये बुढ़ारी समय बर्दाश्त नहीं हो रहा है, समय नहीं कट रहा है, सो हमको वहीं पर ले चलो, पोता पोती के साथ खेलेंगे। यह कह करके वह फ़ोन की तो बेटा बोला कि रुको माँ, 2-3 दिन में हम तुरंत आ रहे, क्योंकि उसका बेटा बहुत अच्छा था। सुनिएगा यहाँ से कहानी कैसे शुरुआत होता है। सो बहुत अच्छा बेटा था। 2-3 दिन के बाद बेटा पहुँचा और माँ बेचारी बीमार थी, फिर भी बेटा का खुशी में उसको कुछ नहीं दिखा कि मेरा तबीयत खराब है कि क्या है। उसको आँख से भी नहीं दिखता था। वो किसी तरह खाना कच्चा पकल बनाई, तेल पड़ गया, से हाथ भी थोड़ा सा जल गया। सब बेटा देख रहा था बैठ करके। बेचारा अफसोस कर रहा था, बहुत अफसोस कर रहा था। माँ दिखाना और बेटा को बोली कि बेटा खा लो, कच्चा पकल तो खाना है, मुझे आँख से भी नहीं दिखता है, उम्र में भी अब बुढ़ापा हो गया। बेटा बोला कि नहीं माँ, खाना बहुत अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है। कुछ देरी के बाद माँ बोली कि बेटा भरपेट खाया, खाना तो ठीक नहीं था। बोला कि नहीं माँ, बहुत अच्छा खाना बना था। फिर दूसरा दिन वो अपना पड़ोसन को सबको बोली कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। खुशी जाहिर की कि अब हम जा रहे हैं। गई वहाँ पर गई तो बहू तो पहले अपना जानबे करते हैं कि पराया का बेटी कैसा होती है। तो बहू तो तुरंत कमलाबाई थी एक काम करने वाली, उसको बोली कि से माँ जी आए हैं, सो कबाड़ी घर को साफ कर दो, वहीं पर ही लैट्रिन बाथरूम अटैच है, अपना वहीं रहेंगे। और प्रणाम की तो उसी तरह, बुढ़िया उम्र है तो पहचान तो लेंगे। पोता लोग को देखने लगी कि मेरा पोता लोग आएगा तो वो भी तो अच्छा व्यवहार करेगा शायद। पोता लोग नमस्कार किया दादी को अपना, तो समझ गए कि ठीक है भाई, रहना तो है, बेटा तो ठीक है ना मेरा, यह सोच करके बेचारी रहने लगी। अब उसको रोज़ बहू कुछ न बोलते रहे, कुछ न कुछ रोज़ बोलती थी। बेचारी बोलती थी कि जाने दो, मेरा बेटा ठीक है तो हम कहाँ जाएंगे, यहीं पर एक कोना में बैठ करके अपना समय गुजारेंगे। और एक कमलाबाई जो काम करने वाली थी वो बहुत अच्छा थी, उससे बातचीत करती थी। बेचारी को समय कट जाता था, काम करके उसको फुर्सत मिलता था तो वो भी आ जाती थी बैठने के लिए।
इसी तरह एक दिन कमलाबाई का बेटा का तबीयत बहुत जोर खराब हो गया। वह आई, काम में मन नहीं लग रहा था उसको, आंख में आंसू भरल देखी तो बोली कि तुमको क्या तकलीफ है बेटी, से आज तुम क्यों नहीं बात कर रही हो, तेरा आंख में आंसू हम देख रहे हैं। बुढ़िया बोली, बोला नहीं माँ, से आज मेरा बेटा को बहुत तबीयत खराब है। यह सुन करके बेचारे को, बूढ़ी माता को बहुत खराब लगा। बेटा को बोला कि बेटा से कुछ पैसा हमको चाहिए देना, तो बोला ठीक है माँ से बहू से मांग लेना। बहू को तो बोल करके गया। जब वो ऑफिस चला गया बेटा, तो ये बहुत इतना खर्रा खोटा सुनाने लगी और बोली कि हमको कमलाबाई को दाई रखे हैं तो क्या, वो तो उसको तो पगार हम देते हैं, पगार के सिवा हम 1 रुपया किसी को नहीं देते हैं, साहब को पैसा का क्यों ज़रूरत पड़ गया। ऐसे बोलने लगी। वो बेचारी चुप मटिया दी। उसका 2-3 दिन के बाद बेटा 2 लाख रुपया ला करके अपना औरत को दिया और बोला कि लो रख देना। वो रख दी। फिर जब वो रुपया रख दी, 2-3 दिन के बाद इसको ज़रूरी पड़ा तो बेटा मांगा कि 2 लाख रुपया जो दिए थे सो दो अपना औरत को। तो गई तो पैसा नहीं था। अब तो अचंभव होने लगा कि अरे पैसा क्या हो गया, क्या हो गया। घर में अपने में खचपच करने लगे। तो बहू बोली कि हम लोग 3 ही गो हैं, बच्चा तो ऐसा कर नहीं सकता, हम लोग नहीं कर सकते हैं। सास समझ गई बुढ़िया बेचारी कि हम ही कोई ताना मार रही है, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। अब घर का कला देखते देखते रोज का वही कला पैसा का होने लगा। तो बुढ़िया बोली कि बेटा मेरा घर में भी तुम आ करके देख लो, क्योंकि उसका मन लग रहा था कि मेरा ऊपर शक कर रहा है। अब बहू आई तिलमिलियाल एकदम गुस्सा के मारे पूरा झाड़ने लगी। वो बक्सा खोली, बक्सा में सही में पैसा मिल गया। तो मिला तो बोला कि से ये तो 1 ही लाख है, 1 लाख क्या कर दी। अब तो बुढ़िया पर शक जाने लगा कि से ये दे दी। बहू बोली, फिर भी बेटा बेचारा को नहीं विश्वास था कि मेरा माँ ऐसा करेगी, मगर क्या करे, बेचारा आँख से देखा तो क्या करे, कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद कुछ दिन तक ले इसी तरह चलते रहा। तो वो बोली कि अब हम इनको नहीं रखेंगे, सो बहुत हमको तकलीफ़ होता है। जैसे तैसे बोल करके एक तो चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दी थी। बोली कि नहीं हम ऐसे आदमी को नहीं रखेंगे, सो इनको वृद्धाश्रम में भेज दीजिए। बेटा बेचारा क्या करे, मजबूर था, चोरी का बदनामी भी था, वो क्या करे। जा करके बोला कि माँ चलो तुमको वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। माँ जो नहीं बोली कि नहीं बेटा मैं नहीं जाऊंगी, मैं चोरी नहीं करी हूँ। फिर भी वो विश्वास नहीं करे, जाके पहुँचा दिया। तो इधर बेटा बहू अपना अच्छा से रहने लगे। इसके बाद वो वृद्धाश्रम में रोज़ एक ही बात बोलती थी। एक उसी में बुढ़िया सहेली मिल गई थी तो बोलती थी कि मैं पैसा चोरी नहीं की हूँ। सिर्फ इतने बोलती थी कि मैं पैसा चोरी नहीं की हूँ। यह बोलते अपना समय काटती थी। खाली बात को तो वो रट लगाई हुई थी। अंतिम समय आया तो वो एक चिट्ठी लिखी और जा करके मेन आदमी को दे दी और बोली कि मेरा बेटा आएगा तो दे दीजिएगा। और देखने लगी कि अब हम नहीं बचेंगे। तो जो सहेली से वो बात करती थी, ये कुर्सी पर बैठी रह गई। सहेली आई, सब कोई तो अपना अपना साथी खोज लेता है। बूढ़ी का सहेली आई, उठाई तो कुर्सी से बेचारी गिर गई। तो बोली कि तो मर गया। तो उसका बेटा पास फोन गया कि तेरा माँ मर गई, वृद्धाश्रम में आकर के ले जाओ। बेटा आया, बेटा बेचारा बहुत रोया। उसके बाद पूछने लगा कि मेरा माँ को ऐसे कैसे हुआ। तो वही बुढ़िया बेचारी बताई कि तुम्हारा माँ एक ही बात को रट लगाए रहते थे कि मैं चोरी नहीं की हूँ, सिर्फ इतने बोलते थे और कुछ नहीं। तो ऑफिस में जा कर के जब साइन होने लगा तो वहाँ का जो मेन थे वो कागज़ दिए
साहब और बोले कि लो तुम्हारा माँ हमको चिट्ठी दी थी कि मेरा बेटा आएगा तो दे देने के लिए। वो चिट्ठी को खोला और पढ़ा, बहुत रोया माँ को पकड़ करके कि माँ मैं बहुत बड़ा गलती किया, तेरा बात को नहीं माना, तुमको पर ध्यान नहीं दिए। इस तरह कर करके रो के बेचारा माँ को अंतिम संस्कार करके घर चला गया। उसके बाद उसका औरत आई तो बोला कि तुम अच्छा से बात की, तो बोला कि तुम यहाँ मेरा पास मत आओ। बोला कि आज ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं क्या गलती की? तो बोला कि तुम गलती नहीं की है ना? तो नहीं। तो ठीक है, तुम मैके चले जाओ कुछ दिन के लिए, अभी हम मेरा पास तुम मत रहो। उसका अपना सास को फ़ोन किया और सास आई, संग में भाई भौजाई आए। सास को बोला कि से इसको अभी ले जाइए मेरा सामने से। तो सास भी अपना ऐठन दिखाने लगी कि मेरा बेटी को क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो यही बोला दामाद कि आपका बेटी को आप सोना का चैन दिए थे बेटी को? तो सास बोली कि नहीं। तो ये तो सोना का बोली कि चैन हमको माँ लेकर के दिए कुछ दिन पहले। अब तो इसका बात खटकने लगा इसका औरत को। तो फिर ये पूछा कि तुम सोना का चैन कहाँ से लाई? मेरा माँ को तो बोली थी कि 1 लाख रुपया क्या हो गया? तुम जिस दिन सोना का चैन लाने गई थी, पैसा रखने के लिए गई थी माँ का घर में, तो कमलाबाई को क्या बोली थी कि घूम टहल करके थोड़ा इसको टहला करके ले आइए। उसी समय तुम पैसा धर दी थी यहाँ पर ही। चैन का बात तो खुल गया 1 लाख रुपया का। फिर बोला ये कि अब आप अपना बेटी को ले जाइए, हम इसको नहीं रखेंगे। वो गिड़गिड़ाने लगी, बोला कि नहीं, मेरा माँ वापस नहीं आएगी। मैं माँ का बात को नहीं दिया, अब मेरा माँ वापस नहीं आएगी, इसलिए तुम नहीं रह सकती हो मेरे घर में। जिस तरह मेरा माँ को तुम छीनी है, उसी तरह अब तुमको हम रहने नहीं देंगे। मेरा माँ को समय हम नहीं दिए कि उससे हम बात कर सकते हैं तेरा पर विश्वास करके। फिर भाई माँ यह सुन करके दिया सास को पढ़ने के लिए कि लीजिए ये पढ़ लीजिए कागज़ मेरा माँ को लिखा हुआ। माँ पढ़ी और बेटी को एक तमाचा लगाई। फिर उसके बाद भाई भौजाई पढ़े और भाई बोला कि यदि हम भी तेरा माँ का साथ ऐसा करते, जो मेरा माँ लगती है वो तेरा माँ भी है, तो हम भी ऐसा करते तो तुमको कैसा लगता? जो आज जैसा तुम की है वो हिसाब से तो ठीक बोल रहे हैं कि तुमको भी यहाँ जगह नहीं है। मगर माँ मरते वक्त लास्ट में लिखी थी कि बेटा ये सब भूल जाना और तुम लोग मिल करके रहने लगना। ये विधि का विधान होता है। जो मेरा कर्म में दुख था सो मैं दुख भोग करके अपना जगह पर चली जाऊंगी। तब सास समझाया कि देखो बाबू, जो चीज़ हुआ सो तो होवे किया, मगर माँ ये भी तो लिख करके गए हैं कि तुम लोग खुश रहना। तो इतना कह करके सास तो चली गई, मगर बेटा बोला बुढ़िया को, अपना बहू औरत से, कि तुमको रहने का जगह देंगे घर में, मगर मेरा दिल में तुमको लिए कभी जगह नहीं मिलेगा। यह कह करके वो बेचारा बैठ करके रोने लगा माँ का याद कर करके। और मैं यहीं से ये कहानी को समाप्त करती हूँ। और वो सबक यही सब कहानी सुनने से यही शिक्षा मिलता है कि एक आदमी चल जाने से एक आदमी का बहुत दुख होता है। जोड़ा ही रहता है तब तक ले खुशी रहता है, मिल बांट करके आदमी बतिया लेता है, समय काट लेता है। और जोड़ा से जब एक हो जाता है बूढ़ा बूढ़ी में तो बहुत तकलीफ़ हो जाता है। ये दिन काटना बहुत दिक्कत हो जाता है। जवानी में काम करते करते आदमी को टाइम नहीं मिलता है बैठने के लिए, और बुढ़ापा में यदि एक आदमी चला गया तो समय को काटने के लिए कुछ नहीं दिखता है कि हम क्या करें। ये हाल होता है। जहाँ से जो देख रहे होंगे कृपया
सब्सक्राइब करिएगा और बताइएगा कि इस जगह से हम देख रहे हैं, ये कहानी बहुत मेहनत से बनाते हैं, कृपया करके देखिएगा। मैं हफ्ता में 1 कहानी 2 कहानी जरूर लाऊंगी और ये आप लोग सुनिएगा। जय माता दी की।